नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 14 जून 2025 और आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने 20 दिन में हमें 300 से ज्यादा सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में 29 मई को रहीस जादू ने सिपाही अर्जुन चौरसिया को पीटा था। चौकी के मंदिर में तोड़फोड़ की थी। घटना के एक दिन पहले 28 मई को भी आरोपियों ने केडी बाबू स्टेडियम के पास शराब के नशे में हंगामा किया था, गार्ड के साथ धक्का मुक्की करते हुए धमकाया था। अब इस मामले में इतने दिन बाद FIR दर्ज की गई है और एक बड़े IPS अधिकारी के बेटे का नाम इसमें सामने आ रहा है। अगली खबर, कानपुर में बिजली आने से लोगों ने वाहन रोके और महिलाओं ने रास्ता रोका। पुलिस ने समझाकर खुलवाया रास्ता। कानपुर के चकेरी में बिजली आपूर्ति बाधित होने से स्थानीय निवासियों ने विरोध किया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिजली बिल जमा करने के बावजूद आपूर्ति बहाल नहीं की गई। जाम की वजह से यातायात प्रभावित रहा। अगली खबर, अहमदाबाद विमान हादसा। जिस हॉस्टल पर गिरा विमान उसमें खाने के लिए पहुंचा था अयोध्या का अक्षत। जरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में चपेट में रामनगरी अयोध्या का होनहार छात्र अक्षत जायसवाल भी आ गया। फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले अक्षत को सोमवार को हादसे के समय अपने कॉलेज कैंपस में मेस में भोजन कर रहा था। अक्षत जायसवाल के साथ उसके अन्य कई साथी भी भोजन कर रहे थे। तभी अचानक एयर इंडिया का एक विमान अनियंत्रित होकर कॉलेज की इमारत पर गिरा। यहीं पर BJ मेडिकल कॉलेज के कई छात्र दोपहर को लंच के लिए जुटे थे। दिल दहला देने वाली घटना में अयोध्या के अक्षत को गहरी चोट आई है। अगली खबर, अयोध्या में ऊंची इमारत के निर्माण पर बन गया है कानून। मनमानी करने पर जमींदोज होंगे घर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अब राम मंदिर के आसपास मानक से अधिक ऊंचाई वाले भवनों का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ऐसे स्थानों पर सूचना बोर्ड लगाकर आम जनमानस को यह सूचना दी है। अगली खबर, भीषण गर्मी में आगरा के यमुना पार क्षेत्र में पानी का संकट गहरा गया है। 20 दिन से लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। इस्लाम नगर और शोभा नगर में तो लोगों का आक्रोश फूटा। यहां के लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए परेशान हैं। जल विभाग ने ना तो पानी के टैंकर पहुंच रहे हैं और ना ही पाइपलाइन से सप्लाई हो रही। अगली खबर, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का विवादित बयान सामने आया। विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत चंदन ने RSS पर निशाना साधते हुए लिखा कि मुस्कान और सोनम रघुवंशी जैसी महिलाएं संघी विचार की उपज हैं। अगली खबर, कानपुर में लव जिहाद नाबालिग को भगाकर ले जा रहा था अहमदाबाद। धर्मांतरण करके निकाह की थी तैयारी, बजरंग दल वालों ने पकड़ा। दरअसल फतेहपुर का एक युवक नाबालिग लड़की को अपने साथ अहमदाबाद ले जा रहा था। कानपुर में बजरंग दल के लोगों ने उसे झकरकट्टी बस अड्डे से पकड़ा है। पूछताछ में पता चला कि नाबालिग चोरी छिपे उसके साथ जा रही थी। युवक के पास कानपुर से अहमदाबाद तक का ट्रेन टिकट भी मिला। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने दोनों को कर्नलगंज पुलिस के हवाले कर दिया। अगली खबर, MT यूनिवर्सिटी के पास स्टंट करना पड़ा महंगा। नोएडा के MT यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के पास रात के समय फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार 2 युवकों ने खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी की, जिससे न केवल यातायात बाधित हुआ बल्कि आसपास के लोगों को भी जाने अनजाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। जिसके बाद थाना 126 की पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर, लखनऊ में सुबह टहलकर घर पहुंचे मेडिकल संचालक की मौत हो गई। 4 दिन पहले छोटे भाई को आया था हार्ट अटैक। लखनऊ के बंथरा में मॉर्निंग वॉक से लौटे मेडिकल संचालक मोनू सिंह की मौत हो गई। 9 जून को उनके छोटे भाई वकील अभिषेक सिंह उर्फ पवन की सरोजिनी नगर तहसील में हार्ट अटैक से मौत हुई थी। भाई की मौत से वे डिप्रेशन में थे। अगली खबर, आज और कल हीट वेव रहेगी। प्रदेश का तीसरा सबसे गर्म शहर आगरा। 15 जून के बाद मौसम में हो सकता है बदलाव। आगरा में गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने 14 जून को हीटवेव को लेकर अलर्ट किया है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक जा सकता है। 13 जून को आगरा प्रदेश का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा है। अगली खबर, BHU MBA में एडमिशन के नाम पर ठगी। पीड़िता से लिया गया 11,84,000 रुपए। BHU में MBA में दाखिला लेने के नाम पर एक महिला से 11,84,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच की जा रही है। डिम्पल शर्मा के मुताबिक उन्हें भरोसा दिलाया गया कि MBA कोर्स में सीधे एडमिशन करवा दिया जाएगा। शुरुआत में कुछ कागजात और औपचारिकताओं के नाम पर रकम दी गई थी। अगली खबर, प्रयागराज में श्रद्धालुओं से भरी DCM पलटी। 18 जख्मी। टीकमगढ़ से संगम आए, एक की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से आए श्रद्धालुओं से भरी DCM पलट गई। DCM में कुल 27 श्रद्धालु सवार थे जो संगम स्नान के लिए प्रयागराज आए थे। हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, उसे ICU में भर्ती कराया गया है। अगली खबर, नोएडा के सुमित्रा अस्पताल में लगी आग। 6 दमकल की गाड़ियां पहुंची, 1 घंटे में पाया आग पर काबू। नोएडा सेक्टर 35 के सुमित्रा अस्पताल में शुक्रवार सुबह आग लग गई। आग अस्पताल के भूतल यानी कि ग्राउंड फ्लोर के रिकॉर्डिंग रूम में लगी। गार्ड ने पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी। मौके पर 6 दमकल की गाड़ियां और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भेजा गया। आग को करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बुझा दिया गया। अगली खबर, 4 जिलों के 8 कॉलेजों में एक साथ कर रहे थे नौकरी, हर जगह से आती थी सैलरी। मेरठ जिले में रहने वाले दिनेश कुमार ने 4 जिलों के 8 कॉलेजों में एक साथ नौकरी कर रहे थे। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये शिक्षक फर्जी दस्तावेज लगाकर 8 कॉलेजों में नौकरी कर रहा था और हर कॉलेज से लाखों में सैलरी ले रहा था। अगली खबर, लखनऊ में इंडियन ऑयल के 2 टैंकरों में आग लग गई। 2 किलोमीटर तक दिखी आग की लपटें। सरोजिनी नगर के इंडियन ऑयल डिपो के बाहर खड़े 2 टैंकरों में आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल। डिपो की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। टैंकर में आग लगने की सूचना पर पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अफसर मौके पर पहुंचे। अगली खबर, आगरा में शुक्रवार रात थाना शाहगंज क्षेत्र स्थित
पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर के पास 2 मंजिला इमारत का अगला हिस्सा अचानक भर कर गिर गया। हादसे में सड़क पर मौजूद 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि मलबे में अन्य लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस और राहत टीमें पहुंच गई हैं। घर में किराए पर रहने वाली यासीन और उनकी पत्नी घायल हो गए हैं। अगली खबर, काशी पहुंचे लालू के बेटे तेज प्रताप यादव, बाबा का लिया आशीर्वाद। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महादेव के दर्शन किए, गर्भगृह में गुप्त पूजा की, शुक्रवार को अपना वीडियो शेयर किया। और तेज प्रताप यादव अपने अनोखे अंदाज से अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कभी वे कृष्ण के रूप में नजर आते हैं तो कभी उनके सपनों में भगवान आ जाते हैं। अगली खबर, गंगा में स्नान के दौरान 2 किशोरियां डूबी, कानपुर के बिल्लौर में एक की मौत। अगली खबर, गुलशन कुमार मर्डर का खुलासा, वर्चस्व की जंग में गैंगस्टर की हत्या, 5 आरोपी अरेस्ट। मऊ के कोतवाली क्षेत्र में 10 जून को हुई गैंगवार में गुलशन यादव की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। हत्या के बाद आरोपियों ने फेसबुक पर घटना शेयर की। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर, कानपुर के बिक्रूकांड में विकास दुबे गैंग की गोलियों से घायल हुए पुलिसकर्मी को नोटिस। बिक्रूकांड में घायल पुलिसकर्मियों को 6.5 लाख रुपए इलाज के लिए दिए गए थे, उसे पुलिस विभाग द्वारा वापस मांगा गया है। और पैसा वापस न करने पर पुलिसकर्मियों को वार्निंग दी गई है कि अगर पैसा वापस नहीं किया तो आपकी सैलरी से हर महीने 20% के हिसाब से पैसा काट लिया जाएगा। अगली खबर, पत्नी का बर्थडे लंदन में सेलिब्रेट करना चाहते थे नीरज। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में पत्नी के साथ हुई मौत। अहमदाबाद विमान हादसे में आगरा के एक कपल की मौत हो गई। नीरज लवानिया अपनी पत्नी अपर्णा का 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने लंदन जा रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। अगली खबर, नैनी जेल में बंदियों के लिए बदला मेन्यू, सुबह दूध और दलिया के साथ 2 बार चाय मिलेगी। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र में एक सहकारी समिति के चेयरमैन की कार को थार से टक्कर मारने का मामला सामने आया। कनारसी गांव के सहकारी समिति चेयरमैन शिवेंद्र उर्फ हप्पू नवादा अपनी कार को मुख्य सड़क किनारे खड़ी कर दुकान से सामान खरीद रहे थे। इस दौरान जुनैदपुर गांव से आए थार सवार युवकों ने पीछे से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। अगली खबर, अहमदाबाद प्लेन हादसे में जिंदा बचे इकलौते यात्री रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला। शायद दरवाजा टूटा और सीट समेत नीचे गिर गया, मुझे कुछ याद नहीं था। रमेश कुमार अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को उनसे मुलाकात की और हालचाल जाना, दोनों के बीच करीब 10 मिनट बातचीत हुई। अगली खबर, अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 हादसे के एक दिन बाद शुक्रवार को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने ब्लैक बॉक्स को खोज लिया। ये हॉस्टल की छत पर मिला, जिसके जरिए पता चल सकेगा कि क्रैश होने से पहले आखिरी पलों में क्या हुआ था। अगली खबर, इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों पर आज यानी कि शुक्रवार की सुबह हमला किया। इसके बाद ईरान में खलबली मच गई। माना जा रहा है कि इजरायल के हमले से ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजरायल ने ईरान के आर्मी चीफ, IRGC चीफ और टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार गिराया है। अगली खबर, बता दें कि कल सुबह जब इजरायली में हमला हुआ तो उसके बाद फिर से शाम में 200 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के 6 ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में अब तक कुल 78 लोग मारे गए और 329 घायल हैं। मरने वालों में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक और टॉप 4 मिलिट्री कमांडर समेत 20 अन्य सैन्य अफसर हैं। फिलहाल ये थी आज की बड़ी खबरें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। देखते रहिए विजन न्यूज़।